नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। प्यारे दोस्त, आज हम भारतीय लोक नृत्य के 50 एमसीक्यू करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। प्यारे साथियों, याद रखना, कथक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों, याद रखना, गरबा नृत्य मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। प्यारे साथियों, याद रखना, भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से पंजाब से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है असम। प्यारे साथियों, याद रखना, छऊ नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। प्यारे साथियों, याद रखना, बिहू नृत्य असम का राज्य नृत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे साथियों, याद रखना, घूमर नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों, याद रखना, यक्षगान नृत्य मुख्य रूप से कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है केरला। प्यारे साथियों, याद रखना, लावणी नृत्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। प्यारे साथियों, याद रखना, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों, याद रखना, नौटंकी नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
घूमर नृत्य को किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फसल कटाई पर, ऑप्शन नंबर बी है विवाहों पर, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा के आगमन पर, ऑप्शन नंबर डी है त्यौहार पर। प्यारे साथियों, याद रखना, घूमर नृत्य जो राजस्थान का एक मुख्य नृत्य है, इसे त्यौहार के अवसर पर किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्यौहार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है काली। प्यारे साथियों, याद रखना, गरबा जो कि गुजरात का एक मुख्य नृत्य है, इस इस नृत्य में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस फसल की कटाई के उपलक्ष्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है कपास, ऑप्शन नंबर सी है धान, ऑप्शन नंबर डी है मक्का। प्यारे साथियों, याद रखना, भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से गेहूं के कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। प्यारे साथियों, याद रखना, छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग झारखंड में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य में किस वाद्य का प्रमुख उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है तबला, ऑप्शन नंबर बी है ढोलक, ऑप्शन नंबर सी है ढोलकी, ऑप्शन नंबर थ्री डी है मृदंग। प्यारे साथियों, याद रखना, लावणी नृत्य में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ढोलकी। प्यारे साथियों, याद रखना, लावणी नृत्य में ढोलकी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढोलकी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान नृत्य किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी है तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी है मलयालम, ऑप्शन नंबर डी है तमिल। प्यारे साथियों, याद रखना, यक्षगान नृत्य जो कर्नाटक का एक मुख्य नृत्य है, इसमें जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे कन्नड़ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करगाटम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों, याद रखना, करगाटम नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में कौन सा नृत्य प्रमुखता से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है छऊ, ऑप्शन नंबर बी है घूमर, ऑप्शन नंबर सी है गौर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है पांडवानी। प्यारे साथियों, याद रखना, बस्तर दशहरा में जो मुख्य रूप से प्रचलित नृत्य है उसे गौर नृत्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौर नृत्य। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संबलपुरी लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। प्यारे साथियों, याद रखना, संबलपुरी लोक नृत्य मुख्य रूप से उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, याद रखना, पंडवानी नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, किस नृत्य में बांस की लाठियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डांडिया,
ऑप्शन नंबर बी है गरबा, ऑप्शन नंबर सी है भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी है घूमर। प्यारे साथी याद रखना, लाठियों बांस की लाठियों का प्रयोग मुख्य रूप से डांडिया में किया जाता है, जो कि गुजरात का एक प्रचलित लोक नृत्य है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डांडिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जंपी नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। प्यारे साथियों याद रखना, जंपी नृत्य मुख्य रूप से मणिपुर से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी है केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, मोहिनी अट्टम जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह मुख्य रूप से केरल में प्रचलित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोरखा नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। प्यारे साथियों याद रखना, गोरखा नृत्य मुख्य रूप से सिक्किम से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में महिलाएं सिर पर कलश रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन नंबर ए है कगराट्टम, ऑप्शन नंबर बी है डांडिया, ऑप्शन नंबर सी है घूमर, ऑप्शन नंबर डी है लावनी। प्यारे साथियों याद रखना, वह जो नृत्य है जिसपे महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं, उसे हम करगाटम के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक का एक मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। प्यारे साथियों याद रखना, डांडिया नृत्य मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है दो प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी है तीन प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है चार प्रकार। प्यारे साथियों याद रखना, बिहू नृत्य के कुल तीन प्रकार होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य देवी अम्मा की आराधना में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है करगाटम, ऑप्शन नंबर बी है लावनी, ऑप्शन नंबर सी है घूमर, ऑप्शन नंबर डी है यक्षगान। प्यारे साथियों याद रखना, वह नृत्य जो देवी अम्मा की आराधना में किया जाता है उसे हम करगाटम के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करगाटम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चेरव नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केरल का, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, चेरव नृत्य मुख्य रूप से केरल से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, गिद्धा नृत्य पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, कोलाटम नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल,
ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। प्यारे साथियों याद रखना, कोलाटम नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ढीमसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। प्यारे साथियों याद रखना, ढीमसा नृत्य मुख्य रूप से उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। प्यारे साथियों कुछ नृत्य ऐसे भी होते हैं जो दो राज्यों में कॉमन होते हैं, इसलिए इन बातों को इग्नोर करते हुए अब जो मुख्य रूप से जिस राज्य में वो नृत्य पाया जाता है उसको सही मानकर हम चलेंगे आगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। प्यारे साथियों याद रखना, सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से असम राज्य से संबंधित है, जो कि असम का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य मुखौटा तथा और युद्ध कला पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है छऊ, ऑप्शन नंबर बी है करगाटम, ऑप्शन नंबर सी है लावनी, ऑप्शन नंबर डी है घूमर। प्यारे साथियों याद रखना, मुखौटा और युद्ध कला पर आधारित जो नृत्य है उसे हम छऊ के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छऊ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है गोंड। प्यारे साथियों याद रखना, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नृत्य रूप थेयम किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, थेयम नृत्य मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डफ नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। प्यारे साथियों याद रखना, डफ नृत्य मुख्य रूप से पंजाब से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बमकैल नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। प्यारे साथियों याद रखना, बमकैल नृत्य जो होता है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चारू नृत्य में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर ए है भक्ति, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है हास्य, ऑप्शन नंबर डी है श्रृंगार। प्यारे साथियों याद रखना, ये जो चारू नृत्य है उसमें मुख्य रूप से युद्ध की प्रधानता होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युद्ध। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य में किस वाद्य का प्रयोग प्रमुखता से होता है? ऑप्शन नंबर ए है ढोल, ऑप्शन नंबर बी है ढोलक, ऑप्शन नंबर सी है मृदंग, ऑप्शन नंबर डी है 3/12। प्यारे साथियों याद रखना, गरबा नृत्य में जो वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है उसे ढोल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढोल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भवाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान,
ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों याद रखना, भवई नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। घूमर नृत्य की पोशाक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है साड़ी। ऑप्शन नंबर बी है घाघरा। ऑप्शन नंबर सी है सलवार। ऑप्शन नंबर डी है धोती। प्यारे साथियों याद रखना, घूमर नृत्य की जो मुख्य पोशाक है, घूमर नृत्य का जो मुख्य पोशाक है उसे घाघरा कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाघरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, लद्दाख का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है छम। ऑप्शन नंबर बी है भांगड़ा। ऑप्शन नंबर सी है डांडिया। ऑप्शन नंबर डी है लावनी। प्यारे साथियों याद रखना, लद्दाख का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसे छम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धीमसा धीमसा नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी है बिहार। प्यारे साथियों याद रखना, धीमसा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। प्यारे साथियों याद रखना, टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य प्रकृति पूजा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहू। ऑप्शन नंबर बी है छऊ। ऑप्शन नंबर सी है घूमर। ऑप्शन नंबर डी है भांगड़ा। प्यारे साथियों याद रखना, प्रकृति पूजा से जो संबंधित नृत्य है उसे छऊ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छऊ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मणि रूपम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मणि रूपम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा का प्रसिद्ध नृत्य क्षेत्र कौन सा है, यानी कि मणि रूपम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। प्यारे साथियों याद रखना, मणि रूपम जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धमाल नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। प्यारे साथियों याद रखना, धमाल नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को डांस ऑफ सैंडल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भांगड़ा। ऑप्शन नंबर बी है घूमर। ऑप्शन नंबर सी है लावनी। ऑप्शन नंबर डी है कगारटम। प्यारे साथियों याद रखना, कगारटम जो नृत्य है, जो कि कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य है, उसे डांस ऑफ सैंडल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कगराट्टम। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है, रासलीला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है बिहार। प्यारे साथियों याद रखना, रामलीला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज। प्यारे साथी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अपने इस क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद।